Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ मिशन एसएससी जीके जीएस स्पेशल। यस, ये जो क्लासेस चल रही हैं ये स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एमसीक्यू के जरिए काफी स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश की थी। उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था और आज का जो सेशन है, एज आपने थंबनेल में भी देखा होगा और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जो टॉपिक है वो है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स का। उससे पहले आप सभी को शुभ दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बट क्या करना है, सेशन में बने रहना है, पढ़ाई करते रहना है। दिवाली की छुट्टियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। थोड़ा सा समय आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। डेफिनेटली फेस्टिवल है, एंजॉय भी करना चाहिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बट पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। जितना आप डिले करते जाओगे उतना पिकअप करने में टाइम लगेगा एंड एवरी डे द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग। तो कॉम्पिटिशन पेस अप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप एक दिन जाते हो तो आप पीछे हो जाओगे, राइट। लीग में बने रहना है तो आपको सेशन ज्वाइन करते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सेशन पसंद आए तो उसे लाइक करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो ताकि हमारे साथ बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सके और उन्हें भी इस सेशन का लाभ हो सके, राइट। तो दिवाली स्पेशल क्लास है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये वो स्कीम्स हैं जो आई थिंक पास्ट 2022 से लेकर के 2023 तक अब तक अलग अलग स्टेट्स ने लागू करी हैं या लॉन्च किया है, या बेसिकली एक आइडिया दिया है कि हम ये स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, मान लो कोई एक स्कीम है और वो स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, प्लस कौन से स्टेट ने इसको लागू किया है। बहुत ज्यादा स्कीम की डिटेल्स में नहीं जाना है। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करो तो इतनी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जाते। क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि ये स्कीम थी, ठीक है, कब स्टार्ट हुई और किस सेक्टर की है। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बात करें तो स्कीम में उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये स्कीम कब लागू हुई थी, किस फेज में लागू की गई, तो वो डिफरेंट सेक्टर है। बट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अलग अलग बहुत सी स्कीमें लेकर आती हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, राइट। उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। जीएस बाय फरिया मैम चैनल का नाम है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, जैसे आज के सेशन का भी जो पीडीएफ है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो पीडीएफ हम आप चैनल के साथ चैनल पे आपके शेयर कर देते हैं। आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, रिविजन में बहुत फायदा देता है। प्लस जितने भी प्रीवियस एमसीक्यू सेशंस हुए हैं, है ना, जितने क्वेश्चंस थे, तो सेशन में जब आप बने रहते हो तब तो आपको अच्छा लगता है, आपको याद भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भूल जाते हो। तो ऐसे में फायदा होता है कि आपके पास एक पीडीएफ मिल जाए, हार्ड कॉपी मिल जाए, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो या उससे आप नोट्स बना सकते हो, है ना। तो नोट्स बना करके आप उससे पढ़ सकते हो। इसमें एक चैट ग्रुप का लिंक भी पिन कर रखा है मैंने। उस चैट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस पुट इन कर सकते हैं, डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है चैनल पे, ठीक है। चैट ग्रुप पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर सेशन की हम शुरुआत करें तो हर एक स्लाइड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन वगैरह दिया हुआ है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। वैसे ही बहुत ज्यादा कट डाउन किया हुआ है स्कीमों को, है ना। तो स्कीम किस स्टेट ने लागू करी, किस सेक्टर में लागू करी, उन चीजों को पढ़ते जाना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर स्कीम की हम बात करें तो पहले स्कीम शुरुआत की गई है झारखंड द्वारा। झारखंड लॉन्चेस अबुआ आवास योजना, AAY हाउसिंग स्कीम है, झारखंड ने शुरू किया है। झारखंड कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अबुआ आवास योजना, अ हाउसिंग स्कीम डिजाइन्ड टू प्रोवाइड 8 लाख पक्का हाउसेज टू होमलेस इंडिविजुअल्स इन द स्टेट। देखो ये स्कीम किस लिए है, बेसिकली प्रोवाइडिंग 8 लाख पक्का हाउसेज, है ना, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए है। जितने भी होमलेस लोग हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए अबुआ स्कीम को हामी दी गई है झारखंड कैबिनेट द्वारा, राइट। 16,320 करोड़ रुपए का इसका कुल बजट है। जो बजट एस्टिमेटेड दिया गया है वो है 16,320 करोड़ का। इस योजना को 3 चरणों में, है ना, 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। 3 फेज में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 2 लाख हाउसेस करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इस साल की अगर बात करो तो इस साल इनका टारगेट है 2 लाख हाउसेस बनाने को। टोटल 8 लाख है ना, टोटल 8 लाख है, तो इसमें से 2 लाख प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल की बात करें तो उसमें करेंगे। 3.5 लाख घर 2024-25 में बनाने की
संभावना है, और 2.5 लाख हाउसेस 2025-26 में। ठीक है, तो बेसिकली 3 फेजेस हैं आपके इस फेज में। करंट फेज जो चल रहा है 2022-23 का, फिर 2024-25 और 2025-26। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च करी है किसने? झारखंड गवर्नमेंट ने। राइट। नेक्स्ट स्कीम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है ज्ञान सहायक स्कीम। अगली स्कीम है ज्ञान सहायक स्कीम। किसने शुरुआत की है? गुजरात ने की है इसकी, गुजरात गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंस्टीट्यूट द ज्ञान सहायक स्कीम इन जुलाई, एम्ड एट एड्रेसिंग टीचर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स। अब ये स्कीम किससे रिलेटेड है? अगर एक सेक्शन की बात करो तो ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है ना। एजुकेशन में किस एरिया को फोकस कर रही है कि जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है स्कूलों में, है ना, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकालते रहना चाहिए, भर्ती होती रहनी चाहिए। उस चीज पे फोकस कर रहा है ज्ञान सहायक स्कीम गुजरात का। ठीक, जिसका उद्देश्य है संविदा नियुक्तियों के लिए, संविदा मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों को संबोधित करना है ना। जितनी भी वैकेंसीज हैं, अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जो नहीं भरी गई है अब तक, तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे फिलअप करना चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है ना वो रेगुलर यूज पे होती रहे। हालांकि इस योजना को छात्र समूहों, राजनीतिक दलों और शिक्षक संघों सहित विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखो, कोई भी स्कीम है, अगर जैसे इस स्कीम की हम बात करें तो इसमें ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, राइट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वैकेंसी फिलअप करेंगे, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मतलब वो टीचर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब हमें बहुत इसमें नहीं जाना है, इसमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल पॉलिटिकली अनबायस्ड होना चाहिए। कोई स्कीम बस लागू हो रही है, कब लागू की जा रही है आपको उस पर फोकस करना है। उसकी अच्छाई या बुराई डिपेंड करता है कि अगर आपका पेपर इस तरीके के एथिक्स वाले पेपर की बात हो, ठीक है। अगर वन डे एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट खाली स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं फोकस करना है, राइट। तो ज्ञान सहायक स्कीम है किसकी? गुजरात की। अगली स्कीम मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये स्कीम किसकी है? झारखंड की। ग्राम गाड़ी योजना। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन recently chaired a meeting to introduce a new public transport scheme. ये स्कीम किसकी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। aimed at benefiting the rural population of the state. aimed at benefiting the rural population. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राज्य के ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई सार्वजनिक परिवहन योजना, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्कीम शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना नाम होगा इस योजना का, ठीक है। कैबिनेट में इसको प्रस्तावित किया गया, मतलब अभी प्रेजेंट किया गया है। स्विफ्ट अप्रूवल होगा, कितना बजट होगा, कितना क्या होगा, वो अभी इस पे डिस्कशन होना बाकी है। तो अभी बेसिकली बस लॉन्च किया गया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड द्वारा। अगली स्कीम की बात करें तो अगली स्कीम है मिठाई स्कीम फॉर टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज को आप आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, है ना। डायबिटीज, मधुमेह जिसे आप बोलते हैं। तो डायबिटीज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये जो स्कीम है ये फोकस कर रही है टाइप 1 डायबिटीज पे। किस सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है केरला सरकार ने, केरला गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मिठाई स्कीम। 2018 में इसको लॉन्च किया था, लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों है? जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, मतलब जिन लोगों को इसका लाभ हो रहा था उनके नंबर को रिड्यूस किया गया है, उनके नंबर को डिक्रीज किया गया है। इसके कारण ये स्कीम न्यूज में आई है। मिठाई स्कीम फॉर टाइप 1 डायबिटीज किसकी है? केरला की है। 2018 में शुरू किया गया था अंडर केरला सोशल सिक्योरिटी मिशन, है ना। केरला का एक सोशल सिक्योरिटी मिशन चलता है, ये पूरा एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंडर ये स्कीम आती है। अब ये स्कीम करती क्या है? इस स्कीम का फायदा क्या है? यह पहल पात्र लाभार्थियों को मुफ्त इंसुलिन थेरेपी और निरंतर ग्लूकोज निगरानी उपकरण प्रदान करती है। अगर आप शुगर के बीमारी की बात करो, मधुमेह की बात करें, डायबिटीज की बात करें, तो इसमें आपको कांस्टेंट चेक करना पड़ता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर आपने मान लो बहुत ज्यादा दवा खा ली तो आपकी शुगर डाउन हो जाती है। शुगर डाउन होना भी अच्छी चीज नहीं है और शुगर इंक्रीज होना भी अच्छा नहीं है।
तो आपको एक लेवल में उस शुगर को, ब्लड शुगर को मेंटेन करना होता है ना, ग्लूकोज जो होता है आपकी बॉडी में उसको मेंटेन करना होता है। उसके लिए ये क्या कर रही है केरला सरकार जो है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रोवाइड करती है, एक डिवाइस प्रोवाइड करती है जिसके जरिए आप प्रिक करके, मतलब ऐसे चुभा करके खून निकालते हो अपने, है ना, और उस ब्लड से आप मेजर कर सकते हो कि आपका शुगर लेवल कितना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, केरला गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है बेनिफिशियरीज को, स्पेशली उनको जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, प्लस जो थोड़ा सा बिलोंगिंग, मतलब लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, उनको प्रोवाइड कर रही है। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स फ्री इंसुलिन थेरेपी एंड कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर द स्कीम द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अंडर 18 years old एंड फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख एनुअली। अब इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल कौन है, मतलब कौन कौन आ सकता है? जो भी व्यक्ति 18 साल से कम है ना, 18 वर्ष से कम उसकी आयु है, प्लस उसकी टोटल फैमिली इनकम, पारिवारिक आय जो है सालाना 2 लाख से कम होनी चाहिए, है ना, 2 लाख से कम होनी चाहिए, तब उसको ये फ्री इंसुलिन और वो डिवाइस मिलेगा। किसकी स्कीम है? केरला की स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो स्कीम है किसकी? असम की है। तो जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू द सेशन। आज स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं वो है असम के बारे में। असम लॉन्चेस अरुणोदय 2.0। इसका मतलब है अरुणोदय फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो सेकेंड स्कीम अपग्रेडेड वर्जन है अरुणोदय 2.0। ये स्कीम किस चीज पे फोकस कर रही है? फोकस कर रही है पॉवर्टी एलिविएशन पे। किस पे फोकस कर रही है? पॉवर्टी एलिविएशन पे, यानी गरीबी उन्मूलन पे, है ना। पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है असम गवर्नमेंट की। इसका फर्स्ट पार्ट पहले लागू हो चुका है, अब ये अपग्रेडेड वर्जन है, इंप्रूव्ड वर्जन है 2.0, राइट। द न्यू स्कीम वाज लॉन्च्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरुणोदय कार्ड्स टू एडिशनल बेनिफिशनरीज, making a significant step in empowering disadvantaged sections of the society। जितने भी लाभार्थी इसमें पहले थे, मतलब जो बेनिफिशियरीज पहले थे, अब उनके नंबर इंक्रीज किया गया है। उनको एक अरुणोदय कार्ड दिया जाता है जिसके अंतर्गत वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं, है ना। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है किसकी? असम की है। ठीक, अगली स्कीम लेख लड़की योजना एंड नमो शितकारी महासन्मन निधि योजना। ये दोनों स्कीम किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ये दोनों स्कीम है लेख लड़की योजना और नमो शितकारी महासन्मन निधि योजना। ये दोनों स्कीमें किसकी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ये बेसिकली स्कीम क्या कर रही है, मतलब इसका अगर फोकस देखो, फोकल पॉइंट क्या है इस स्कीम का, तो दीज स्कीम्स आर डिजाइन्ड टू सपोर्ट फैमिलीज विद एनुअल इनकम्स अप टू 1 लाख, है ना। जो ऐसे परिवार हैं जिनकी आय, है ना, पूरी इनकम 1 लाख है, प्लस जितने भी किसान हैं महाराष्ट्र में, फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट, उनकी लाइफ में एक सब्सटैंशियल इंपैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है ये स्कीम। ठीक है, 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है, और जितने भी किसान हैं, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उन सबको क्या कर रही है? फोकस कर रही है ये स्कीम। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। ठीक, अब इस स्कीम के अंडर काफी सारी सब पार्ट्स हैं, सब योजनाएं हैं, उनकी भी शुरुआत की जाएगी, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है? बस ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम किस सरकार ने शुरू करी, राइट। अगली स्कीम की बात करते हैं, तो अगली स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, NYAY, मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना। किसने स्टार्ट किया है? स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इस प्लान की शुरुआत की है, इस स्कीम की शुरुआत करी है। अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि लगभग 47,000 इम्पोवेरिश्ड रेसिडेंट्स जिनके पास घर नहीं है, उनको घर दिया जाए, ग्रामीण आवास योजना दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का उद्घाटन किया है, पहले चरण में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 47,000 से अधिक गरीब निवासियों के लिए घर उपलब्ध कराना,
ठीक है, इस योजना का मेन फोकस पॉइंट होगा। नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण आवास योजना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है। ठीक है, ये पहल राज्य के वंचित आबादी की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। दिस इनिशिएटिव विल बी अ क्रूशियल स्टेप इन एड्रेसिंग द हाउसिंग नीड्स। देखो, अगर आप हाउसिंग नीड्स की बात करो तो स्पेशली जो एरियाज हैं जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये वो एरियाज हैं जहां पे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है ना, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। जनरली जो स्कीम्स होती हैं वो फोकस करती हैं अर्बन एरियाज पे, बट ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज की पॉपुलेशन पे हमें फोकस करना है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, ये फोकस करती है। जैसे आपके एक सेंट्रल लेवल पे भी ये स्कीम है ना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से ये योजनाएं चलाती रहती हैं कि अगर कोई ऐसे बेनिफिशियरीज हैं, जो ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है सेंट्रल की तरफ से, तो स्टेट उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये स्कीम है किसकी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स है, कंपाइलेशन किया गया है बहुत सारी स्कीमों का, एक साथ शॉर्ट में कंपाइल किया है आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट हो सके। राइट, सेशन पसंद आता है तो सेशन को आपको क्या करना है? लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहना है। अगली योजना की अगर हम बात करें तो अगली योजना है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान, आत्मनिर्भरशील असम अभियान। ठीक, कौन लाइक विच, ठीक, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग इंडिविजुअल्स, है ना, यंग इंडिविजुअल्स, fostering self-reliance and economic independence among the state's youth। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। युवा व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ना, वित्तीय सहायता, दे विल बी गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 23-24 सितंबर से ये शुरू हो चुका है, लाइक अब तो ये स्टार्ट हो चुकी है ये स्कीम। असम अभियान है, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? तो हम असम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। असम गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है ताकि अपने जो रूरल यूथ है ना, जो उनकी यंग पॉपुलेशन है, अगर वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया की अगर स्कीम की बात करो तो उसमें भी क्या था? फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। सिमिलरली स्टेट अपनी कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी यूथ है ना, जो यंग पॉपुलेशन है, उनको भी क्या हो सके, फायदा मिल सके, अपनी बिजनेस स्टार्ट करने का, सेल्फ रिलायंट हो सके वो। ठीक, तो ये हो गई मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान। ठीक, अगली स्कीम की बात करते हैं। तो अगली स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। राइट, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। ठीक, राइट, अब इस स्कीम की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज पे फोकस कर रहा होगा? ये फोकस कर रहा है रजिस्टर्ड वर्कर्स पे, है ना, जो वर्कर्स हैं उन पे फोकस कर रहा है। दिस स्कीम एम्स टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स लेबर फोर्स एंड ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स फॉर रजिस्टर्ड वर्कर्स। योजना का उद्देश्य राज्य के श्रम शक्ति के कल्याण को बढ़ाना है और पंजीकृत श्रमिकों को, देखो स्पेशली कोविड के बाद से, अगर कोविड की हम बात करें, कोविड के बाद से क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है किसी भी अगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, अगर देखो लॉस किस सेक्शन का हुआ है तो वो लेबरर्स का हुआ है। ठीक है, ठीक है, श्रमिकों का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, जो लेबर पॉपुलेशन हुई है उनका लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आपने माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ा होगा तो कोविड के टाइम पे जो माइग्रेशन हुआ था वो सबसे ज्यादा श्रमिकों का था। तो स्पेशली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस समय कोविड के टाइम पे नए नए पैकेजेस स्टार्ट किए थे, नई नई स्कीमें स्टार्ट की थी, ये जितने भी वर्कर्स थे उनके लिए। बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये रजिस्टर्ड वर्कर्स होने चाहिए। अब कोई इंसान कितना काम कर रहा है या कितने व्यक्ति उस जगह पे काम कर रहे हैं, जब तक किसी जगह डॉक्यूमेंटेड नहीं है,
तो आप उनको बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो हर एक सरकार का पहला एम ये होता है कि उन वर्कर्स को क्या किया जाए, पंजीकृत किया जाए, रजिस्टर कराया जाए। रजिस्टर आप हो जाते हो तो आप क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट में आ गए। अब आपको अगर कोई बेनिफिट पहुंचाना है तो सरकार क्या कर सकती है, आपके नाम को एनरोल कर सकती है, राइट। तो श्रमिकों को सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपना पंजीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद स्कीमों का फायदा उठाएं, राइट। अगर इस स्कीम की बात करें, श्रमिक कल्याण योजना, तो पीएम खांडू ने ये स्कीम अनाउंस की थी, ठीक है। और स्कीम में क्या किया उन्होंने, 1000 इंक्रीमेंट भी पहुंचाने की बात किया गया है, ठीक है। 1000 रुपए का इंक्रीमेंट भी लगाने की बात की है, दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। अच्छा, ये स्कीम ये स्कीम की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा नहीं कौन से स्टेट की है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। स्कीम लॉन्च करी है किसने, अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। वर्कर्स के लिए है, बोथ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स की जो सैलरीज हैं उसमें 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देने की बात की गई है, प्लस उनको रेगुलर जॉब देने की बात करते हैं, है ना। इस स्कीम के जरिए कोशिश ये की जाएगी को उनको जो जॉब दिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे दिया जाए, प्लस जो पेंशन दी जा रही है उनको भी प्रोवाइड किया जाए, है ना। पेंशन की प्रोविजन भी इसमें रखा गया है, ठीक। आप देख सकते हो अन्य मांगों को भी संबोधित किया गया है। इस स्कीम के जरिए काफी हेल्प मिलेगी किसके, रजिस्टर्ड वर्कर्स को, ठीक। अगली स्कीम की बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट लक्ष्मी स्कीम, एक्चुअली ये लक्ष्मी है ना, पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो इस तरीके से यूज किए गए हैं कि इनके फुल फॉर्म पे फिट हो जाए। तो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव लक्ष्मी, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव उड़ीसा गवर्नमेंट लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। लक्ष्मी को फुल फॉर्म देख लिया, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मोडल इनिशिएटिव एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। किस चीज में, किस एरिया पे फोकस कर रहा है, सबसे पहले तो ये परिवहन के एरिया में फोकस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, है ना, ट्रांसपोर्ट के एरिया में फोकस कर रहा है ये स्कीम। किस राज्य की है, तो उड़ीसा की ये स्कीम है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक टिकाऊ, किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क बनाया जाए, ठीक है, ताकि पहली चीज तो ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेटर इस्तेमाल कर सके, सस्ते में इस्तेमाल कर सके, प्लस एनवायरमेंटल सेफ होना चाहिए, है ना, एनवायरमेंट की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। यह पहल विश्वसनीय और लागत प्रभावी सेवाओं के सुनिश्चित करते हेतु ग्राम पंचायत स्तर से राज्य की राजधानी तक निर्बाध सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उड़ीसा की अगर देखो तो ये ग्राम लेवल से शुरू कर रहे हैं, है ना, बॉटम से अप अप्रोच, इनका टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बॉटम टू अप अप्रोच है, मतलब ग्राम पंचायत पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इनिशिएटिव सीक्स टू क्रिएट अ सीमलेस public transport network from Gram Panchayat level to state capitals, ensuring reliable and cost effective services. अगर इस स्कीम की बात करो तो लगभग 1000 नई बसेस, है ना, डेवलप करने की बात कर रहे हैं, प्लस जो पुरानी बसेस हैं, है ना, जिनका समय मान लो 10 साल अंतराल हो गया है, 10 साल से ज्यादा वो चल रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनमें कुछ अपग्रेडेशन की बात की गई, उनके इंजन को चेंज करने की बात किया गया ताकि वो कम पॉल्यूशन कर सके और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, राइट। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, उड़ीसा गवर्नमेंट की, ओके, उड़ीसा गवर्नमेंट की। अगली स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, ईवी पॉलिसी 2.0। ईवी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट, या इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं इसको। ईवी माने इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, दिल्ली में आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना होगा पॉल्यूशन के बारे में, है ना, दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है दिल्ली में, तो आपने पॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। तो दिल्ली ना क्या करता है, हमेशा एक पॉलिसी या प्रोग्राम लेकर के आता रहता है जिसके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, है ना। इंडिया में अगर बात करो तो दिल्ली तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन ही चुका है, वर्ल्ड में भी ये आता है नंबर 1 पे, है ना, बहुत पॉपुलेशन है दिल्ली में, तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ईवी पॉलिसी आई है दिल्ली गवर्नमेंट की। ईवी पॉलिसी 2.0 which will prioritize electric vehicles,
retrofitment as a key strategy for promoting clean energy and extending the lifespan of existing vehicles. क्लीन एनर्जी क्या होता है या क्लीन फ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल के बारे में सुना है? पेट्रोल है, डीजल है ना? तो जब आप पेट्रोल डीजल को इंजन में जलाते हो, है ना, जब मतलब नॉर्मल बाइक्स और कार्स में आप चलते हो तो ये पेट्रोल जलता है, आपका डीजल जलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, NOx, SOx, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट में जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायदा ये है कि ये इस तरीके के फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक, जनरली वो या तो बैटरी पे चल रहे होते हैं या फिर क्लीनर फ्यूल पे चलते हैं, जैसे आपका बायोफ्यूल, है ना, बायोफ्यूल्स पे चलते हैं। तो बायोफ्यूल एक तरीके का क्लीनर फ्यूल है जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम होता है ना, पोल्यूशन बहुत कम होता है, राइट। तो इस एरिया को फोकस कर रहा है EV 2.0, जो दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है वो बायोफ्यूल्स पे फोकस करेगी। प्लस जो जैसे अब अगर मान लो आपकी नॉर्मल बाइक है तो आप उसमें बायोफ्यूल नहीं डाल सकते हो, है ना, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर उनको नए फ्यूल पे चलाना है तो उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक, तो दिल्ली गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आई है ताकि ईवीज पे फोकस कर सके। ठीक, द मूव अलाइंस विद दिल्लीज एफर्ट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम पोल्यूशन देखो तो जो हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है कि दिल्ली क्या है, कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल में जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब गाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। हर इंडिविजुअल अपनी गाड़ी लेकर के चल रहा है, इसीलिए ऑड इवन स्कीम भी लेकर के आए थे, किसी तरह पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो दिल्ली क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह हम क्या करें, वायु प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। उसके लिए ये पॉलिसी आई है EV 2.0। ठीक, अगली स्कीम है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च की है किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक, ये लॉन्च किया है किसने? यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इंट्रोड्यूस्ड द नंदिनी कृषक समृद्धि योजना अंडर नंद बाबा मिशन टू एनहांस कैटल ब्रीड्स एंड बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। ये बेसिकली फोकस कर रहा है इंडिजिनस ब्रीड्स पे, है ना, काउस पे फोकस कर रहा है, गायों पे फोकस कर रहा है कि जो उनके बछड़े हैं वो हेल्दी होने चाहिए, है ना, क्या होगा, हेल्दी हो, बेटर, मतलब उनको जो फॉडर दिया जा रहा है, मतलब उनको जो खाने पीने का सामान मिल रहा है वो बेटर तरीके से मिले। इंडिजिनस ब्राइड, इतनी इंडिजिनस जितनी भी स्पीशीज है, मतलब है ना, डोमेस्टिक स्पीशीज है, उन पे फोकस किया जा रहा है। मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लेकर के आए हैं यूपी गवर्नमेंट में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाना है। डेफिनेटली अगर आप किसी भी कैटल को इंप्रूव कर रहे हो, है ना, तो उसका अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं उनकी फायदा हो रहा है ना। प्लस गायों की नस्लों को बढ़ाया जा रहा है, जो विशेष रूप से, मतलब अगर डोमेस्टिक गाय की बात करें, इंडिजिनस ब्रीड्स की बात करें, जैसे गिर है, सहीवाल है, इन सबको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ये स्कीम। ठीक, तो दिस इज द स्कीम फॉर यूपी गवर्नमेंट, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और कैटल ब्रीड्स को इनहांस करने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। ठीक है, अगली स्कीम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ये स्कीम कौन लेकर के आया है? मध्य प्रदेश लेकर के आया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना क्या है? ये स्कीम हैज चेंज द नेम, जो मतलब इनकी स्कीम पहले चल रही थी उसका नाम था मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना। ठीक है, अब उस स्कीम का नाम बदल गया है, नाम हो गया मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। तो एक्चुअली जो स्कीम थी पहले अंत्योदय आवास योजना की, MP की, वही नाम चेंज करके अब बन गई है क्या? लाडली बहना योजना। अब अगर इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के फायदे क्या हैं या फीचर्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। Families covered under NFSA, National Food Security Act, will receive monthly अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। सॉरी, ठीक है, लाडली बहना आवास योजना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आवास योजना है तो डेफिनेटली हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात करेगा। ठीक है, MP की स्कीम है, सॉरी, ठीक है, MP की स्कीम है, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात हो रही है।
अगली स्कीम की अगर हम बात करें तो अगली स्कीम है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, ठीक है, निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। तो एक बार ये स्कीम को देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी फैमिलीज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आती हैं उनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें सारे एसेंशियल आइटम्स होंगे, फेयर प्राइस शॉप से एट नो कॉस्ट, है ना, मतलब फ्री में इनको ये फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक पैकेट में होगा क्या क्या, हर एक पैकेट में होंगी दालें आपकी, है ना, दाल होगी, चीनी होगी, नमक होगा जो आयोडाइज सॉल्ट होगा, तेल होगा रिफाइंड एडिबल ऑयल सोयाबीन ऑयल होगा, चिली पाउडर है, कोरिएंडर धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है। मतलब जो बेसिकली खाना बनाने की रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी चीजें फूड पैकेट्स के जरिए प्रोवाइड किया जाएंगी, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक है, चीनी है, दाल है, चने की दाल है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीजें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस योजना का फायदा क्या है? इस योजना का फायदा ये है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि कोई भी उस एरिया में भूखा ना रहे, ठीक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्कीम लॉन्च किसने करी है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। राजस्थान सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी है। वेरियस लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग शॉप्स पे, जहां से आप कंट्रोल से बेसिकली खाना लेकर, मतलब आपको फूड प्रोडक्ट्स मिलते थे ना, अब वहां पे आपको ये पैकेट्स मिलेंगे, पूरा पैकेट बना बनाया मिलेगा, इसमें सारी एसेंशियल आइटम्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा है, सरकार की तरफ से दिया जाएगा आपको, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। तो निशुल्क पैकेट योजना किसकी है? राजस्थान की है, ठीक। अबुआ आवास योजना हेमंत सोरेन की है, ये हमने डिस्कस कर लिया है ना। झारखंड की, हाँ, झारखंड की स्कीम थी, यस वी हैव डिस्कस दिस। तो इन्होंने आवास योजना है, तो ये 15,000 घर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की, बैंकिंग पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए ओडिशा की स्कीम है। कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंकिंग, है ना, बैंकिंग सेक्टर में फायदा हो, इस वजह से ये स्कीम स्टैब्लिश की गई है, बनाई गई है, ताकि नए बैंकिंग आउटलेट्स बनाए जा सके और ऐसी जगह पे बनाए जा सके जहां पे ग्राम पंचायत के लोगों को भी इसका फायदा हो, ठीक है। मतलब गांव गांव के लोगों का भी अकाउंट होना चाहिए, और जो फैसिलिटीज है, मान लो उनको बैंकिंग पैसा निकालना है या पैसा ट्रांसफर करना है, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, पास में ही बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करी जाएंगी। ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम फॉर इंप्रूविंग बैंकिंग पेनिट्रेशन, राइट। This initiative will be coordinated with 6 public sector banks and will involve offering rent-free banking space for 5 years along with covering fixed and recurring expenses of the initial 3 years, है ना। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो इसमें सरकार अपनी तरफ से फायदा भी दे रही है कि अगर आप बैंक ब्रांच ओपन करते हो तो हम आपको रेंट नहीं लेंगे उससे 3 सालों के लिए, प्लस आपको 5 सालों के लिए बैंकिंग स्पेस दे रहे हैं फ्री में। जो भी एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस के खर्चा आ रहा है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, वो सारा कुछ कौन ऑफर करेगा? सरकार करेगी, ताकि आप वहां पे बैंकिंग ब्रांच खोल सको लोगों के फायदे के लिए, राइट। तो ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम। अगली स्कीम ये भी उड़ीसा की है, अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा स्कीम। ये क्या है? 4,000 करोड़ का इसका बजट है। द स्कीम एम्स टू एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिजर्व रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको बढ़ाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है ये, ठीक है। किस पे फोकस कर रहा है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं, जैसे गांव में जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, क्या फैसिलिटीज है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, उन सारी चीजों पे फोकस करेगा अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा स्कीम, ठीक। मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना है, ये भी उड़ीसा की स्कीम है, ये भी उड़ीसा की स्कीम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्यों? विद दिस इनिशिएटिव ओडिशा इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट।
ये पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड कर रहा है उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य है राज्य भर में आदिवासी समुदायों को और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना, है ना। फॉरेस्ट राइट्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है मो जंगल जामी योजना, ठीक। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत है ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा 2006 का, फोकस करता है कि जो वहां के ट्राइबल एरियाज हैं और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके कुछ अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार प्रोवाइड कर रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट, राइट। मो जंगल जामी योजना, ठीक है। अगली स्कीम है आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम। आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है गारंटीड पेंशन स्कीम। गारंटीड पेंशन स्कीम जीपीएस नाम से आ रही है, ठीक है। द मूव एम्स टू एनहांस फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स टू पेंशनर्स, मतलब जिनको पेंशन मिल रही है उनको लगातार ये पेंशन मिलती रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है ये स्कीम, आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन योजना, ठीक। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। काफी सारी स्कीम्स हमने स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ ली, थोड़ा सा समय आपका लिया हमने आज दिवाली के दिन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आप अब तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको देख कर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो दिवाली एंजॉय करते रहना है, बट दिवाली के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है एंड सेफ दिवाली मनानी है। अपने आप को, अपने परिवार को और अपने एनवायरमेंट को क्या करना है, सेफ रखना है। सो हैप्पी दिवाली, एंजॉय द सेशन। कल मिलेंगे आपसे फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.